विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन से ही के फॉर्मूले बनाने शुरू करेंगे। तो हमें पता है 1 लीटर के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी है, और यदि विलयन 1 लीटर ना हो तो क्या काम करेंगे, लीटर से जो विलयन का आयतन है लीटर में, उससे विलय के मोलों की संख्या को भाग कर देंगे। तो यहाँ इसका इस प्रकार फॉर्मूला बन जाएगा कि मोलरता बराबर होगी किसके, विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। अब यदि हमें किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो तो मोलों की संख्या कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या बराबर होती है किसके, भार बटे अनुभार के। मोलों की संख्या बराबर होती है भार बटे अनुभार के। हमें मोलों की संख्या निकालनी है विलय के। जब विलय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलय के मोलों की संख्या की जगह हम क्या रख देंगे, विलय का भार ग्राम में रख देंगे, विलय का भार ग्राम में बटे अनुभार। तो ये चेंज जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह ये लगा देंगे यहाँ। तो फॉर्मूला, नया फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा, विलय का भार ग्राम में विलय का भार ग्राम में बटे, केवल इसकी जगह ये रखना है, और नीचे आ जाएगा इसमें विलय का अनुभार। फॉर्मूले में कुछ बचा हुआ शेष है विलयन का लीटर में आयतन, तो इसे भी ले लेंगे। विलयन का लीटर में आयतन। कभी कभी कुछ सवाल में ऐसा दिया हुआ है कि विलयन का लीटर में आयतन दिया हुआ नहीं है, उसके स्थान पर ml में आयतन दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को एक बार और कन्वर्ट कर लेंगे और ml में चेंज कर लेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुना विलयन का ml में आयतन। मगर यहाँ हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब लीटर को ml में चेंज करेंगे तो हमें इसमें 1000 से गुना करनी पड़ेगी। तो नया फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, विलय का भार ग्राम में गुना 1000 बटे विलय का अनुभार गुना विलयन का ml में आयतन। इनमें से किसी एक फॉर्मूले से जो हमारे सवाल थे वे हो जाएंगे। 3 में दिया हुआ है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी। सोडियम क्लोराइड को घोला गया है जल में, तो सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, विलय, विलय NaCl। ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Na सोडियम और Cl क्लोराइड। क्लोरीन होता है मगर फॉर्मूला में जुड़ जाएगा तो क्लोराइड बोलेगा। का भार सवाल में दिया हुआ है 11.7 ग्राम, जल विलायक का आयतन दिया हुआ है 500 ml। विलयन की मोलरता की गणना करा रहे हैं।
हमें पता है फॉर्मूले में विलय के अनुभार की आवश्यकता और पड़ती है, तो यहाँ निकाल लेंगे NaCl का अनुभार। कैसे निकलेगा? Na का भार प्लस Cl का भार, परमाणु भार लेना पड़ेगा यहाँ हमें, का परमाणु भार, Na का परमाणु भार होता है 23 और Cl का होता है 35.5। दोनों को इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा 58.5। अब हमें 3 मान दिए हुए हैं, भार दिया हुआ है विलय का, विलायक का आयतन दिया हुआ है और विलय का ही अनुभार भी दिया हुआ है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे मोलरता का। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय का भार ग्राम में, विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुणा विलयन का ml में आयतन। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, विलय का भार है 11.7 गुना 1000 बटे विलय का अनुभार है 58.5 गुना ml में आयतन है 500, कट जाएगा 2 बार और इससे ये कट जाएगा 5 बार। तो ये हो गया हमारा 2/5, 2/5 और 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4 मोल प्रति। जो और अन्य सवाल दिए हुए हैं उन्हें भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। मोलरता, मोल ले लेते। यदि हमें मोलरता सही से समझ में आ गई है तो मोलरता समझने में भी हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। दोनों की डेफिनेशन भी हम एक साथ ही याद कर सकते हैं, दोनों में केवल एक ही अंतर है। इसके लिए हम लेंगे 1 kg विलायक, 1 kg विलायक, समझेंगे मोलरता और मोलरता, यहाँ से ही ये हमारे याद हो जाएगा। मोलैरिटी, मोलैलिटी, देखिए ध्यान से, यहाँ हमने लिया था 1 लीटर विलियन और यहाँ हम ले रहे हैं 1 kg विलायक। बाकी दोनों डेफिनेशन में लगभग सब सेम है। इसमें देखते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या और मोलरता में देखते हैं 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। केवल ध्यान से देखिए, लीटर की जगह kg, विलियन की जगह विलायक, बाकी डेफिनेशन सब सेम है। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा मोल प्रति केजी होता है, मोल प्रति केजी। इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में होता है।
क्यों हो गया फॉर्मूला ऐसा? देखिए ध्यान से, हमने डेफिनेशन इसकी भी क्या पढ़ी है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यदि विलायक का भार 1 केजी से अधिक हो तब क्या काम करेंगे, विलायक के भार से विलय के मोलों की संख्या को डिवाइड कर देंगे। इसी बीच से हमने ये फॉर्मूला बनाया है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। विलायक का भार कितना भी हो, 2, 10, 20, 30 कितने भी केजी में हो, उससे हम क्या काम करेंगे, विलय के मोलों की संख्या को भाग दे देंगे और हमें मोलरता प्राप्त हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले को भी सेम हम मोलरता की तरह चेंज करते हैं। विलय के मोलों की संख्या की जगह 2 वैल्यू और रख देंगे। तो वे 2 वैल्यू कौन सी है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में ये विलय का भार ग्राम में बटे, केवल ये चेंज होगा, मोलों की संख्या रख देंगे, विलय के मोलों की संख्या की जगह दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो भार बटे अनुभार वाला, विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुना विलायक का भार केजी में, का भार केजी में, किलोग्राम। किलोग्राम को चेंज करेंगे, ग्राम में बदलेंगे तो इसमें ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, विलय का ग्राम में भार गुना 1000 बटे विलय का अनुभार गुना विलायक का ग्राम में भार, ऐसे भी लिख सकते हैं।